प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इंजर्ट में कुछ ऑप्शंस रह गए थे हमारे पास। उनको देखा था चार्ट्स, स्पार्क लाइन और टेक्स्ट सिंबल्स वगैरह को। और साथ ही हमने पेज लेआउट का जो सेक्शन है उसे स्टडी किया था कि पेज लेआउट में डिफरेंट पेज सेटअप्स हैं, पेज थीम्स वगैरह है, और पेज की स्केलिंग है कि हम पेज की स्केलिंग किस तरह से कर सकते हैं, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और फिर शीट जो है मीन्स एक्सेल में हम, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि वर्ड में हमारे पास एक पेज होता है और पावर पॉइंट में हमारे पास एक स्लाइड है और यहाँ पे एक शीट है। तो शीट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पेज लेआउट में आप लोगों ने देखी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स के कैलकुलेशंस में और डिफरेंट जगह पे अपने डाटा को मैनेज करना है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मीन्स जो अगर किसी को फार्मूलाज याद हैं या यूज़ करने आते हैं तो उसके लिए तो वो है कि वो सिंपल मीन्स इस सेक्शन को विदाउट टच किए बिना भी वो सारा कुछ कर सकता है अगर उसे ईच एंड एवरीथिंग याद है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको इस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जो ये सेक्शन है हमारे पास फार्मूलाज का। तो अब फार्मूलाज के सेक्शन में सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो ये है हमारे पास, अगर आपने कोई भी फंक्शन अपनी तरफ से ड्रा करना है, मीन सर्च फॉर अ फंक्शन, आप यहाँ ऊपर देखें तो आप इसमें कोई भी मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास ये इंसर्ट जो फंक्शन है, तो एक बेसिकली उसने न्यू फंक्शन आपने जो बनाना है, यहाँ पे उसने एक जो आप आगे जितने भी ऑप्शंस है, फंक्शन लाइब्रेरी है आपको शो हो रही होगी, डिफाइंड नेम्स है, उन सबको इसमें रख दिया है ताकि अगर आप वहाँ से भी असेस कर लें, फंक्शन लाइब्रेरी से भी, अदरवाइज आप वहाँ से असेस नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इंसर्ट फंक्शन से भी सारी चीज़ों को असेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उसने पहले मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्ट किया हुआ था, और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा फंक्शन लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल है तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल का ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो उसने सिलेक्ट किया हुआ है वो है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, हम मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री रहने देते हैं। और आगे उसमें डिफरेंट ऑप्शन है, एग्रीगेट कैलकुलेट करना है आपने, एक कॉस है, साइन है, तो डिफरेंट आगे लॉग है, नेचुरल लॉग है हमारे पास, लॉग की बेस 10 है, और हमारे पास रेडियन है, रेंड है, रोमन है, डिफरेंट मीन्स जितने भी हमारे इससे रिलेटेड है, मैथ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो इसमें अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ से उसकी ऊपर देखें प्रेसिजन चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर आप कर दें लेट्स सपोज लॉजिकल, तो देखिए हमारे पास जब लॉजिकल को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एंड, इफ, एल्स, नॉर, नॉट, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें देखें हमें बिल्ट इन फंक्शन जो उसने है वो बना के दे दिया इन सारी चीज़ों का। तो ये देखें ये तो है एक इंसर्ट फंक्शन का आपके पास ऑन द होल। तो ये है कि अगर मैं ये फंक्शन आपको देखें आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। हम आगे जो इसके फर्दर ऑप्शंस हैं ना फ्रंट के ऊपर, हम उन्हें देखते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त सबसे पहला ऑप्शन है वो है ऑटो सम का। मीन्स ऑटो सम में सम है, एवरेज है, हमारे पास काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। और यहाँ पे जो सम से रिलेटेड जितने भी हैं फार्मूलाज हैं, तो उसे हम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी फर्दर पे भी जाएंगे तो हमें वो इंसर्ट फंक्शन पे ही लेके जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट है वो फंक्शन बिल्ट इन जो है वो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है। अब देखिए मेरे पास, मैं आपको फार्मूलाज एंटर करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एवरेज का फार्मूला। अब देखें एवरेज का फार्मूला जैसे मैंने क्लिक किया है तो उसने मेरी जो एक रो थी उसे सेलेक्ट कर लिया कि F3 जो हमारा फर्स्ट कॉलम, और रो नंबर 3 F3 और साथ I3, जहाँ तक मेरी वैल्यूज पड़ी थी तो उसने पूरी लाइन को सेलेक्ट कर। ये आप फार्मूला एंटर करते तो आपको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नाउ का जो ऑप्शन है वो क्लोज किया हुआ था तो इसलिए उसने फर्स्ट में थोड़ा सा हमारे डिफिकल्टी क्रिएट की है उसे कैलकुलेट करने में ना। तो अगर आपका ये मसला हो जाए, क्योंकि सिंपल एंटर जब आप फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं, आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो कैलकुलेट कर देता है। अगर किसी वजह से आपका वो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन है, ये कैलकुलेट शीट है, तो आप ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपका कैलकुलेट कर देगा। तो ये हमारे पास है ऑटो सम में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एवरेज है, काउंट वगैरह है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटली यूज है, यहाँ पे जो हमने रिसेंट यूज़ किए हैं। अभी मैंने जो फार्मूलाज एंड का लॉजिकल में जाके एंड सेलेक्ट किया था, तो ड्यूरेशन वगैरह, एवरेज है, हाइपरलिंक्स,
जो मैंने प्रीवियस फार्मूला जो यूज़ किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप इनमें से ये होता है कि रिसेंटली एसएस में आसानी ये हो जाती है कि अगर आपने कोई फार्मूला जल्दी में यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली होता है कि अगर आपने कोई आप कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई उसमें आपने फाइनेंशियल जो आपका बिजनेस वगैरह से रिलेटेड ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो उसमें हमने डिफरेंट जैसे रेट का कैलकुलेट करना है आप लोगों ने और क्योंकि हम मैंने भी प्राइस कैलकुलेट करनी है, रेट कैलकुलेट करना है और ड्यूरेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैंने ये सुनी हुई हैं। बाकी इनके अलावा मैंने भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी ना अभी तक, क्योंकि ना ही पढ़ी और ना ही अभी इन चीज़ों से वास्ता पड़ा है। तो ये है कि अगर आपने फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन सर्च करना है और यहाँ पे कूपन्स हैं, तो आप लोग वो देख लें। आप जो भी आपने यूज़ करना हो अगर कोई भी टर्म आपने यूज़ करनी है सिंपल आप उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको आगे शो कर देगा। फिर हमारे पास वही लॉजिकल है, तो लॉजिकल मैंने पहले ही जिस तरह से वो किया था इंसर्ट किया था, तो आप यहाँ पे लॉजिकल सेलेक्ट करें, फ़ॉल्स मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे ये हमें जो रिटर्न करेगा वो लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल वैल्यू से ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी इसमें वैल्यू हमने एंटर नहीं की हुई, तो आप कोई भी इसमें वैल्यू एंटर करेंगे तो वो आपको जो उनका आंसर है वो लॉजिकल फॉर्म में मीन फॉल्स की फॉर्म में या जो भी आपने फार्मूला लिखा हुआ है उसकी फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ये आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर से भी वास्ता पड़ेगा ज़रूर। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में ये है कि आप लोगों ने देखिए आप लोगों ने कोई टेक्स्ट में कुछ चीज़ें एडिट करनी है, कुछ टेक्स्ट को ट्रिम करना है, ठीक है? और या आपने कोई जो टेक्स्ट है आप सारा चाहते हैं कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो अपर केस में लिखे जाएँ या वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखे जाएँ या डॉलर की फॉर्म में हो जाएँ। तो यहाँ से वो सारे आप इस फंक्शन को यूज़ करके तो आप सिंपल सेल एड्रेस देके या जो भी वैल्यूज़ कुछ चीज़ों में देखें लाज़मी नहीं है कि आपसे हर दफ़ा वो सेल एड्रेस माँगे, कुछ चीज़ों में आपको वो गाइडलाइन दे देगा। जब आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे लेंथ जैसे है, तो ये लेंथ जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर मेरा है तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये है कि मेरा जो मुझे रिटर्न करेगा वो टेक्स्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे जो डाटा रिटर्न करेगा तो इस फॉर्म में ही वो आगे हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है। तो आपको वो जो जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट कंप्यूटर को चाहिए होगा आगे प्रोसेसिंग करने के लिए, वो आपको बता देगा, आपने उस फॉर्मेट का डाटा एंटर करके तो अपना रिज़ल्ट ले लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डेट का। अब डेट को डिफरेंट मेथड से लिखने का तरीका आपको यहाँ से वो दे रहा है कि आपने ईयर लिखना है और टुडे टाइम है, सेकंड, नाउ और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये डेट एंड टाइम है, आप लोगों ने डेट एंड टाइम को किस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लॉकअप एंड रेफरेंसेस। तो लॉकअप एंड रेफरेंसेस में भी डिफरेंट कॉलम ये है कि आपने कोई एड्रेस, तो ये देखें यहाँ पे ये अगर आपने एड्रेस से रिलेटेड रोज़ हैं, ऑफसेट्स हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें शो कर रहा है। आपने ये भी टेक्स्ट जो आपने प्रीवियस टेक्स्ट पढ़ा है उसी से ही रिलेटेड है। तो इंडेक्स वगैरह ये हमें ये चीज़ों में रिटर्न करेगा। आपने किसी चीज़ का कोई सेल का रेफरेंस बनाना है, किसी एरे का रेफरेंस बनाना है और किसी एरे का इंडेक्स बनाना है और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से लॉकअप एंड रेफरेंसेस को देख सकते हैं। फिर हमारे पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने कॉस लेट्स सपोज़ यूज़ कर लिया, तो वो मेरे से यहाँ से नंबर पूछ रहा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि आप अगर जो चीज़ आपसे वो माँग रहा है अगर आप वो वैल्यू गलत देते हैं, तो वो आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, आपको इस तरह का एरर दे देगा। अब जो मैंने फ़ॉर्मूला टाइप किया वो मुझे आगे वो इस तरह का दे रहा है एक्सेल पे, द फ़ॉर्मूला यू टाइप कंटेन एन एरर। एरर क्या है वो आगे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आप इसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्योंकि जो उसका फ़ॉर्मूला लिखा था वही गलत लिखा था तो इसलिए उसने मुझे आगे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया ना। तो ये है हमारे पास मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मोर फंक्शंस का ऑप्शन है। तो मोर में देखें आपके पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, तो बहुत ही कम ऐसे ये बेसिकली टर्म्स जो है ना, ये आप जब अगर अकाउंटिंग की फील्ड में जाते हैं या आप लोग
जिसे कह लें डीएई की फील्ड में और डिप्लोमा वगैरह कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड और कॉमर्स की फील्ड में जाते हैं, तो ज़्यादातर ये टर्म्स वहाँ पे कॉमर्स वाली साइड पे यूज़ होती होती हैं और मैंने भी इतना इन टर्म्स को नहीं देखा ना, सिंपल हमारे पास अगर हमने मैक्सिमम करना ही हो तो डिवीज़न कर लिया, एवरेज कर लिया, सम, मिनिमम, मैक्सिमम और ये चीज़ें लॉजिकल वगैरह ऑपरेटर्स देख लिए, वरना ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल अब इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हैं। अब इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये टर्म्स हैं हमारे पास, अगर आपने यहाँ से कोई भी इंजीनियर से रिलेटेड कोई वैल्यूज़ काउंट करनी है, हेक्स टू बिन है, हेक्स टू डेक है, तो हमारे पास ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। फिर हमारे पास यूज़ का फंक्शंस हैं, तो ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं। आप ये फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनका फ़ायदा ये है कि अगर आप बस इन्हें क्लिक करेंगे तो आप अपनी वैल्यूज़ एंटर करेंगे अपने डाटा की, तो आपको वो आंसर्स दे देगा। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये बिल्ट इन फंक्शंस बना के दे दिए। अगर आपने कोई किसी भी और इन्फॉर्मेशन को इस नंबर है, तो इज़ नॉट नॉन टेक्स्ट है। इज़ अब देखें जैसे इज़ नंबर है, तो इज़ नंबर का ये जो फंक्शन है, ये हमें बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, तो आगे जो मैंने इस नंबर का फंक्शन बेसिकली पढ़ा हुआ है। अब इस नंबर का फंक्शन क्या है कि मैंने जहाँ पे ये फंक्शन लगा दिया, अगर मेरा प्रीवियस कोई लूप है या मेरे पास प्रीवियस कोई वैल्यू है, अब वो लाज़मी नहीं है कि वो वैल्यू नंबर्स ही हों, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स लेटर्स हो सकती हैं और टेक्स्ट हो सकता है। तो हर मीन्स डाटा की अपनी टाइप है ना। अगर तो वो वैल्यू नंबर हुआ तो वो हमें वो इस नंबर वाला आगे हमें आंसर दे देगा कि वाक़ई ये में नंबर है। तो ये बेसिकली एक हमने सेट करना था फ्लैग, फ्लैग मार्क होता है। आया कि मेरे इससे जो मैंने जो टर्म पीछे लिखी हुई है, वो मेरी टर्म सही है या नहीं सही। तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए ये सारा जो इन्फॉर्मेशन वाला ये टैग्स के लिए फ्लैग्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर हमारे पास कंपैटिबिलिटी है। अगर आपने किसी भी चीज़ की कंपैटिबिलिटी को चेक करना है, आप देखें एफटीएस टीईएसटी है, तो ये फास्टेस्ट के लिए भी हो सकता है। आगे मॉड है हमारे पास, तो मीन, मोड, मीडियन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये आप लोगों ने कंपैटिबिलिटी को देखना है तो आप लोग यहाँ से देख लें। तो ये फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो यहाँ आप लोग जिस फंक्शन को भी यूज़ करना चाहते हैं, आप इज़िली इसके ऊपर क्लिक करें और जो भी वैल्यूज़ आपसे माँगे आगे एड्रेस में, वो आप उसे देखें तो आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नेम मैनेजर। अब जो बेसिकली नेम मैनेजर का फंक्शन है वो है कि अगर आपने किसी भी, अब मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस नेम किया हुआ था, मैं यहाँ पे उसे डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू नेम क्रिएट करता हूँ। अब मेरा जो इस वक्त सेल सेलेक्टेड है वो है L9। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, मैं यहाँ पे इस पे एक्सेल ही नेम लिखता हूँ और मैंने स्कोप क्या रखा है, मैंने स्कोप भी रख सकता हूँ शीट 1, इस कहाँ पे या पूरी वर्कबुक में रखना चाहता हूँ, शीट 1 में मैं रख लेता हूँ और नेक्स्ट कमेंट्स में मैंने अपना कोई भी डाटा एंटर करना है वो मैं करके ओके कर देता हूँ। अब देखें मेरा यहाँ पे नेम मैनेजर में एक नेम क्रिएट हो गया है। अब जब भी मैं यहाँ पे, अब देखिए मैं किसी और सेल में जा रहा हूँ तो वो मुझे कोई डाटा नहीं शो कर रहा है। मैं जैसे ही L9 में आता हूँ तो मुझे वो जो सेल है उसका सेल का नेम उसने रख दिया है। अगर आपने किसी भी सेल का स्पेसिफिक नेम रखना है, अगर आपने देखिए इस सेल में मैंने लेट्स सपोज़ कि मैं ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर देता हूँ एवरेज का या सम का, तो मैं चाहता हूँ कि मीन्स मेरा सेल अब पूरी लाइन लिखी हुई है, अब मैं मुझे तो जो अननोन बंदा होगा उसे नहीं पता होगा कि मैंने इस पे कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया है। तो आप फ़ॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ से मैनेजर से अपने सेल का नेम लिख दें वहाँ पे। तो वो क्या होगा कि जब भी आप वो जो भी अननोन बंदा है या आप खुद भी देखेंगे दोबारा से सेल के ऊपर आके, आपको यहाँ पे उसका सेल का एड्रेस शो हो रहा होगा। तो क्या है कि नेम बॉक्स में आपने उसका नेम चेंज कर दिया है। अब हर अननोन बंदे को ये बेसिकली होता है कि अगर आप लोगों ने चाहते हैं अपनी ये चाह रहे हैं कि मीन्स हमारे लिए ईज़ी हो जाए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, तो जिस सेल में आपने जो वर्किंग की, अब लाज़मी तो नहीं कि आपने एक सेल में जस्ट एक ही टास्क परफ़ॉर्म किया है और उस नेक्स्ट कोई और पूरी शीट में कोई आपने और टास्क नहीं परफ़ॉर्म किया। एक शीट में आपको हो सकता है कि हर जो कॉलम है और हर सेल है उसमें डिफरेंट टास्क आपने परफ़ॉर्म किए। तो आप सबका नेम रखते जाएँगे तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट जब भी आप उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने इस सेल में क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म किए हैं। तो ये बेसिकली नेम मैनेजर है। अब नेम मैनेजर में आगे उसने जो उसकी फर्दर है डिफाइन नेम है, तो आपने डिफाइन नेम किस तरह से करने हैं, आप अप्लाई नेम फिर डिफाइन नेम, वो उसने नेम मैनेजर में जैसे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शंस में उसने सारे फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया था, उसी तरह
नेम मैनेजर में उसने कंबाइन करके डिफाइन नेम यूज इन फार्मूला, अगर आप अपने नेम को किसी फार्मूला में यूज़ करना चाहते हैं, या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो या आपने जो सिलेक्ट किया उसमें से कुछ, वो सारों को मिला के उसने नेम मैनेजर हमें डिफाइन करके दे दिया कि अगर आप नेम अपने सेल को कोई भी नाम दे दें तो वो आपका नेम चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरोज। अब जो है हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंट, अब देखिए मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है, अब जो इस वक्त मैंने प्रेसिडेंस है वो क्योंकि मैंने रिमूव एरोज किए हुए हैं, अब उसने एरोज जो है वो रिमूव किए हुए हैं। देखिए अब जो प्रेसिडेंस होता है, अगर आपने किसी कॉलम में कोई फार्मूला लिख के कोई टास्क परफॉर्म कर दिया, मैंने देखिए यहाँ पे इस सेल में कोई एक टास्क परफॉर्म कर दिया था और उससे रिलेटेड जो मीन जो उसका सेल एड्रेस दिया है ना, अब मैंने एवरेज का एवरेज परफॉर्म करना है टास्क, ठीक है, फार्मूला जो है मैंने एवरेज परफॉर्म करना है, लेकिन जो मेरा मीन्स जिस सेल के ऊपर या जिस कॉलम के ऊपर मैंने परफॉर्म करना है वो है L9। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ट्रेस प्रेसिडेंस लगा दिया। अब जैसे ही आप ट्रेस प्रेसिडेंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ-कहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंस लगाई है। इससे बेसिकली ये होता है कि अगर आपने भूल गए हैं, लेट्स सपोज़ कि आपने कुछ वैल्यूज़ का कुछ चीज़ काउंट करनी थी या सम करना था, डिवीज़न करनी थी, और आपको नहीं पता चला, आपने उसे स्किप कर दिया। तो अगेन आप क्या करें कि उस सेल से रिलेटेड किसी और सेल में या कहीं और कॉलम में मीन्स शीट के किसी और कोने पे जाके आप तो ट्रेस प्रेसिडेंस को यूज़ करें और आप अपना मीन्स उसका जो भी फार्मूला यूज़ करके और सेल एड्रेस दे दें, तो ये हो जाएगा कि आपका ट्रेस प्रेसिडेंस लग जाएगा। अब जो है इस वक़्त जो आपका ट्रेस प्रेसिडेंस है, वो है एवरेज L9 के 4 जो कॉलम है वो है सेल जो है वो आपके पास ट्रेस प्रेसिडेंट है। और ट्रेस डिपेंडेंट कौन होता है? अब देखें ये जो L9 वाला जो सेल है इसके ऊपर आपने जो परफॉर्म किए डिपेंडेंट और प्रेसिडेंस, तो डिपेंडेंट से नेम से ही आपको पता चल रहा है, तो जो बेसिकली L9 वाला जो सेल है वो डिपेंड कर रहा है इस सेल के ऊपर, मीन्स जो भी टास्क आपने परफॉर्म किया वो K4 में किया है, तो इसीलिए ये सेल डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए उसका ट्रेस डिपेंडेंट नेम रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो एरोज़ हैं वो रिमूव हो जाएँ, तो देखिए मैंने रिमूव एरोज़ किया तो वो एरोज़ रिमूव हो गई। अब मैं जैसे ही रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा से एरो शो कर रहा है। तो अब ये है कि आप चाहते हैं कि एरो रिमूव हो जाए, आपको बस आपने टास्क परफॉर्म कर दिया, अगर जब आए आप इस सेल के ऊपर या आपने जब देखना हो पूरे डॉक्यूमेंट में, ये होता है कि आप उसे हिडन भी कर सकते हैं और मीन्स उसे वाज़ह भी उसे नुमायाँ भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेस प्रेसिडेंस, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरोज़ का फंक्शन है। फिर हमारे पास है शो फार्मूलाज़। अब आप देखिए आपने एक फार्मूला परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सम का फार्मूला है। मैंने इस लाइन को सॉरी एवरेज का फार्मूला अप्लाई किया था। अब देखिए यहाँ पे मुझे वो फार्मूला में रिजल्टिंग वैल्यू दे रहा है 220, 222। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फार्मूलाज़ शो हों। मैंने जैसे ही फार्मूलाज़ के ऊपर क्लिक किया ना, तो वो आपको उसकी जो मीन्स शीट में इस वक़्त वहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास बाकी सारे फार्मूलाज़ ही हैं। तो वो आपका क्या करेगा कि आपके जितने भी फार्मूलाज़ आपने यूज़ किए हुए हैं, उन फार्मूलाज़ को आपको शो करके दिखाएगा। मैंने जो प्रीवियस परफ़ॉर्म किए थे वो आपको यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास शो फ़ॉर्मूला का। फिर एरर चेकिंग है हमारे पास। आपने अपनी शीट में एरर किस तरह से चेक करनी है। एरर चेकिंग के ज़रिए आप अपनी शीट में या आपके फ़ॉर्मूलाज़ में ये ट्रेस एरर कर सकते हैं, एरर चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट इवैल्यूएट फ़ॉर्मूला का ऑप्शन है। अगर आपने फ़ॉर्मूला को इवैल्यूएट करना है, तो डायलॉग बॉक्स में या डिबग करना है उसमें, आप यहाँ से उसे इवैल्यूएट कर लें। फिर हमारे पास आ जाता है वॉच विंडो। वॉच विंडो जो बेसिकली होता है कि आपका जो जितना भी काम है वो उसे मीन्स उसके ऊपर वो एक उसकी नज़र होती है। अब यहाँ पे अगर आप अपने बुक्स का आपने कोई बुक्स बनाई हैं और शीट्स हैं, नेम है, सेल है, वो वैल्यू वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस वॉच विंडो में आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप और ऐड होती जाएँगी तो आप यहाँ से उन्हें ईज़िली एक ही दफ़ा में आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारे पास कैलकुलेशन का ऑप्शन है। तो कैलकुलेशन में जो भी आप इसमें ऑटोमैटिक इस वक़्त है, तो अगर आप इसे ऑटोमैटिक ऑफ कर दें या ऑटोमैटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, मीन्स अगर आप टेबल्स के ऊपर ये कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म नहीं करना चाहते, जैसे फर्स्ट टाइम बहुत टफ हो रहा था एवरेज को कैलकुलेट करना, क्योंकि मैंने
जब अभी थोड़ी देर पहले टास्क परफ़ॉर्म किए थे, तो मैंने देखा उसमें मेरे पास मैंने इस फ़ंक्शन को यूज़ किया, तो मैंने उसे ऑफ कर दिया था। अब मैंने ऑफ किया हुआ था इसीलिए वो परफ़ॉर्म नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ऑटोमैटिक है आपके पास, तो आप मैनुअल में भी देख सकते हैं, डिफरेंट आपको और भी ऑप्शन शो कर देगा। कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन है, अगर कोई ऐसा सेल है जिसके ऊपर वो ऑफ है, तो वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो वो आप कैलकुलेट नाउ के बटन प्रेस करके तो वो आपको एंटायर वर्कबुक ये जो भी आपने काम परफ़ॉर्म किया होगा, देखिए आपको ये जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो वो आपको शो कर रहा है कैलकुलेट द एंटायर वर्कबुक नाउ। दिस इज़ ओनली नेसेसरी इफ ऑटोमैटिक कैलकुलेशन हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ। क्योंकि मेरी जो एवरेज मैंने जो कैलकुलेट कर रहा था तो वो ऑटोमैटिक जो कैलकुलेशन थी वो टर्न ऑफ थी, ऑफ की हुई थी, तो इसलिए मुझे इस कैलकुलेट नाउ को यूज़ करना पड़ा। अब जो अब देखें और ये भी है, अब जो कॉस मैंने पहले लिखा हुआ था कॉस 54, तो वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मैंने उसे कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक किया है और सॉरी और ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया, तो देखिए मुझे उसका कॉस 54 की वैल्यू दे रहा है। कॉस का रिटर्न जो माइनस है और माइनस 0 पॉइंट, अब अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक करना चाहें, तो आपको उसकी यही वैल्यू देगा कॉस की। तो ये है हमारे पास, और ये जो मैंने आपको ये जो फंक्शंस हैं, एक और चीज़ थी आपने उसे जो शो फ़ॉर्मूलाज़ को देखा देखा था ना, उसमें अब देखिए आपको जो एवरेज का फ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज का फ़ॉर्मूला, एवरेज L9, लेकिन यहाँ पे आपको वो क्या कर रहा है कि उसका फ़ॉर्मूला शो कर रहा है, आपको उसका वैल्यूज़ नहीं शो कर रहा। मीन जो आपने लिखा हुआ है, तो देखिए ये अब ये भी इसमें चेंजेज़ आ गई थी, तो आप लोग देख लें। अब यहाँ पे भी हमारे पास नेम है, तो नेम मैंने फ़ॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया, फ़ंक्शन यूज़ किया वो नेम का है, लेकिन नेम के आगे मैंने उसमें डिफरेंट सेल्स को और डिफरेंट कॉलम्स को और कंबाइन करके, तो मैंने उसमें काउंट और वो कुछ अपनी तरफ से इससे लिखता गया। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास शो हो रहा है वो नेम है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड जो फ़ॉर्मूला है वो कोई और है। और ये कैलकुलेट शीट है, अगर आपने कोई पूरी शीट को या उसमें मीन्स ऑटोमेटिक डाटा टू टर्न ऑफ, ये भी उसी तरह ही है। अगर आपने शीट में सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिख लिए हैं और आप इकट्ठा ही इन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप एक ही दफ़ा में कैलकुलेट शीट को भी क्लिक करके तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शंस तब आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस के जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस टर्न ऑफ होंगी, वरना आप एंटर प्रेस करके भी आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफ़ॉर्म हो जाएँगी। तो ये था हमारा फ़ार्मूला से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये फ़ार्मूलाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक दफ़ा इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करें और इनमें देखें कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी चीज़ को यूज़ करने में, तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन